मेंटल कंट्रोल का एक लेवल होता है जो बात ना मानना नामुमकिन बना देता है। और आज आप जानेंगे कि कैसे 17वीं सदी के एक समुराई ने, जो अपने दिमाग को वैसे ही कंट्रोल करता था जैसे कोई जनरल आर्मी को कमांड करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अंदर की बगावत को पूरी तरह खत्म कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों का दिमाग बस उनकी बात मानता है? वे सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं, वे सुबह जल्दी उठते हैं। वे फोकस करने का फैसला करते हैं, वे फोकस करते हैं। वे एक बुरी आदत छोड़ने का फैसला करते हैं, वो रुक जाती है। कोई मोल भाव नहीं, कोई अंदर की बहस नहीं, कोई विल पावर की लड़ाई नहीं। उनका दिमाग बस वही करता है जो वे उसे करने के लिए कहते हैं। जब बाकी सब खुद से लड़ रहे होते हैं, जब बाकी सबका दिमाग उनके फैसलों को खराब कर रहा होता है, इन लोगों का अपनी चेतना के साथ एक अलग रिश्ता होता है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वे बस नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनमें लोहे जैसी विल पावर होती है। उनका दिमाग मेरे दिमाग से अलग तरह से काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग का बात ना मानना परमानेंट नहीं है? क्या होगा अगर आपका दिमाग आपको इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि वो टूटा हुआ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे कभी बात मानना ट्रेन नहीं किया? मियामोतो मोसाशी ने अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल किया। वो डर महसूस न करने का फैसला कर सकता था और डर गायब हो जाता था। वो घंटों तक फोकस करने का फैसला कर सकता था और ध्यान भटकना गायब हो जाता था। वो कुछ करने का फैसला कर सकता था और झिझक खत्म हो जाती थी। और मरने से पहले उसने वो ट्रेनिंग सिस्टम लिखा जिसका इस्तेमाल वो अपने मन को पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाने के लिए करता था। उसने इसे कोकोरो नो शिहाई कहा, यानी दिल और मन की मास्टरी। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो आपका मन आपकी बात वैसे ही मानेगा जैसे एक ट्रेन्ड योद्धा अपने गुरु की बात मानता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इस ट्रेनिंग में आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। अपने मन को कुछ अलग समझें जिसे ट्रेन करने की जरूरत है, न कि कुछ ऐसा जो आप हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये ठीक से कैसे काम करता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपका मन आपकी सबसे ज्यादा कैसे बात नहीं मानता। टाल मटोल, ध्यान भटकना, डर, शक, इससे चैनल को सच में ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और मुझे आप सभी को पढ़ना और उनसे बातचीत करना बहुत पसंद है। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जागृति। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वो डेविड नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई। 35 साल का, समझदार, काबिल, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम। हर सुबह डेविड सुबह 6 बजे उठने का फैसला करता। उसका मन कहता, ज्यादा सो। और वो अपने मन की सुनता, अपने फैसले की नहीं। काम पर वो एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर फोकस करने का फैसला करता। उसका मन कहता, सोशल मीडिया चेक करो। और वो अपने मन की सुनता, अपने फैसले की नहीं। रात में वो पढ़ने और सीखने का फैसला करता। उसका मन कहता, नेटफ्लिक्स देखो। और वो अपने मन की सुनता, अपने फैसले की नहीं। ये पैटर्न लगातार और बेइज्जती वाला था। डेविड सोच समझकर फैसले लेता कि वो क्या करना चाहता है, और उसका मन बस उसे ओवरराइड कर देता और वो हर बार उसकी बात मानता। उसने कंट्रोल पाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। प्रोडक्टिविटी सिस्टम, विल पावर एक्सरसाइज, मोटिवेशनल कंटेंट। लेकिन जब उसका मन मना करता तो कुछ भी बेसिक प्रॉब्लम नहीं बदलता। डेविड उसे मानने पर मजबूर नहीं कर सका। ब्रेकिंग पॉइंट एक मंगलवार की सुबह आया। डेविड का अलार्म सुबह 6 बजे उसके वर्कआउट के लिए बजा। उसने पिछली रात पूरे यकीन के साथ ये करने का वादा किया था। लेकिन जब अलार्म बजा तो उसके दिमाग ने बस कहा, नहीं, सो जाओ। और डेविड ने अपने होश में किसी देखने वाले की तरह खुद को अपने मन की बात मानते हुए देखा। उसने अलार्म बंद किया और वापस सो गया। और ऐसा करते हुए उसने सोचा, मेरा अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा मन मुझे कंट्रोल करता है। वो सुबह 9 बजे काम के लिए देर से उठा, खुद से नफरत करते हुए।
और उसे एहसास हुआ कि उसने 35 साल अपने मन के हुक्म मानने में बिताए हैं। उसने कभी अपने मन को अपने हुक्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया था। उस शाम उसने खोजा कि अपने मन को अपनी बात मानने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, और उसे समुराई मेंटल ट्रेनिंग के बारे में एक चर्चा मिली। किसी ने मियामोतो मुसाशी को कोट किया, बिना अनुशासन वाला मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है। यह आपको फेंक देगा, आपको चोट पहुंचाएगा और आपको कभी वहां नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ट्रेन्ड मन एक ट्रेन्ड घोड़े की तरह होता है। यह वहीं जाता है जहां आप कहते हैं। जब आप हुक्म देते हैं तो रुक जाता है और आपकी मर्जी पर तुरंत जवाब देता है। डेविड ने रात 5 छल्लों की किताब पढ़ी और जो उसने खोजा उससे सब कुछ समझ में आ गया। उसका मन असरदार नहीं था, ये अनट्रेन्ड था, और मोसाशी ने एकदम सही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बना लिया था। चैप्टर 2, कोकोरो का सिद्धांत। कोई शिहाई नहीं, मन पर महारत। मियामोतो मुसाशी का जन्म 1584 में हुआ था। 13 साल की उम्र तक उसने अपने मुकाबले में पहला ओपोनेंट, लेकिन असली लड़ाई ओपोनेंट के खिलाफ नहीं थी, ये उसके अपने मन के खिलाफ थी। डर कहता भागो। मुसाशी को खड़े रहने के लिए अपने मन की जरूरत थी। शक कहता तुम हार जाओगे। मुसाशी को अपने मन से सही काम करने की जरूरत थी। दर्द कहता रुको। मुसाशी को आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग की जरूरत थी। अपने करियर की शुरुआत में मुसाशी का दिमाग लगातार उसकी बात नहीं मानता था। डर उसे पैरालाइज कर देता था, शक उसे झिझकने पर मजबूर कर देता था, और डेथ मैच में झिझक का मतलब मौत होता है। इसलिए मुसाशी ने कोकोरो नो शिहाई नाम की चीज डेवलप की, यानी दिल के दिमाग पर महारत। उसने पाया कि ज्यादातर लोगों में ये उल्टा होता है। उन्हें लगता है कि वे ही उनका दिमाग है, इसलिए उनके पास इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। मुसाशी को एहसास हुआ कि आप अपना दिमाग नहीं हैं, आप मालिक हैं। आपका दिमाग नौकर है और नौकरों को बात मानना सिखाना चाहिए। उसने लिखा कि आपको खुद को मालिक और अपने दिमाग को टूल बनाना चाहिए। जब टूल बात नहीं मानता तो आपको उसे डिसिप्लिन में रखना चाहिए। जब टूल बात मानता है तो आपको उसे मजबूत करना चाहिए। जो कारीगर अपने टूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कुछ नहीं बनाता। जो योद्धा अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मर जाता है। डेविड ने यह पढ़ा और उसे एक बात समझ में आई। वो अपने दिमाग से कोऑपरेट करने के लिए कह रहा था, मुसाशी नहीं कह रहा था, वो कमांड दे रहा था। और जब दिमाग बात नहीं मानता तो वो उसे तब तक डिसिप्लिन में रखता जब तक वो बात मानना नहीं सीख जाता। स्टैनफोर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो 18 साल से एग्जीक्यूटिव फंक्शन और सेल्फ रेगुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, बताते हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपका कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सेंटर लाइक सिस्टम इंपल्स पर हावी होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों में यह रिश्ता उल्टा होता है। लाइक सिस्टम इंपल्स पैदा करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उन इंपल्स को मानने के लिए रैशनलाइज करता है। इसे सिस्टमैटिक डिसिप्लिन प्रोटोकॉल के जरिए फिर से ट्रेन किया जा सकता है। डेविड ने इसे तुरंत टेस्ट किया। उसके दिमाग ने कहा अपना फोन चेक करो। पहले वो बातचीत करता था, शायद सिर्फ एक बार। अब वो कमांड देता है, नहीं हम फोकस कर रहे हैं। उसके दिमाग ने बेचैनी से बगावत कर दी। लेकिन डेविड ने बातचीत नहीं की, उसने बस कमांड को होल्ड किया, और 30 सेकंड के बाद उसके दिमाग ने उसकी बात मान ली। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे अपनी कॉन्शियसनेस का मालिक महसूस हुआ था। चैप्टर 3, टैनिन का प्रिंसिपल, रुकावट के बीच से गुजरना। बातचीत पे कमांड की प्रैक्टिस करने के एक हफ्ते बाद डेविड को एक प्रॉब्लम का पता चला। उसका दिमाग छोटे छोटे कमांड्स मानता था, लेकिन जब डेविड ने एक बड़ा आदेश दिया, हम इस कठिन प्रोजेक्ट पे लगातार 3 घंटे काम कर रहे थे, उसका मन बस मना कर देता। और इनकार इतना मजबूत था कि डेविड इसे अनदेखा नहीं कर सका। वो मुसाशी के लेखन पे वापस गया और उस सिद्धांत को पाया जो वो चूक गया था, प्रतिरोध के माध्यम से तन फोर्जिंग। तलवार को बहुत अधिक तापमान पे गर्म करके और बार बार हथौड़ा मारकर गढ़ा जाता है। प्रत्येक प्रहार इसे मजबूत बनाता है। मन भी ऐसा ही है। आपको इसे कठिनाई से गर्म करना होगा और अनुशासन के साथ इसे हथौड़ा मारना होगा। केवल इस फोर्जिंग के माध्यम से ही मन आज्ञाकारी बनता है। मुसाशी को उम्मीद नहीं थी कि उसका मन कठिन आदेशों का तुरंत पालन करेगा। उसने इसे क्रमिक रूप से प्रशिक्षित किया। पहले छोटे आदेश,
आज्ञाकारिता का निर्माण, फिर थोड़े कठिन आदेश, फिर और भी कठिन। प्रत्येक सफल आज्ञाकारिता ने मालिक सेवक संबंध को मजबूत किया। वो सरल आदेशों के साथ प्रशिक्षण सत्र शुरू करता। जब मालिक आज्ञा देता है, हम उसका पालन करते हैं। प्रत्येक असफल आज्ञाकारिता ने उसके मन को सिखाया, मालिक का विरोध किया जा सकता है। इसलिए मौसाशी ने कभी ऐसी आज्ञाएं नहीं दी जिनका पालन उसका मन न कर सकता हो। डेविड को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने अप्रशिक्षित मन को ऐसी आज्ञाएं दे रहा था जिनके लिए उन्नत आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी। बेशक इसने मना कर दिया। वो अपने मन से मैराथन दौड़ने के लिए कह रहा था, जबकि वो कभी सफलतापूर्वक 1 मील नहीं चला था। इसलिए डेविड ने क्रमशः प्रशिक्षण शुरू किया। कठिन काम पर 3 घंटे ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने इस विशिष्ट कार्य पर 5 मिनट ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। उसके मन ने विरोध करने की कोशिश की। ये उबाऊ है, ईमेल देखें। लेकिन 5 मिनट इतने कम थे कि डेविड आज्ञाकारिता के लिए मजबूर कर सके। उसने आज्ञा का पालन किया। उसके मन ने आज्ञा का पालन किया। विजय। अगली बार 10 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करें। उसके मन ने विरोध किया। डेविड ने आज्ञा का पालन किया। 1 महीने बाद 90 मिनट तक फोकस करें। उसका मन कम से कम रुकावट के साथ बात मानता था, क्योंकि यह सैकड़ों सफल आज्ञाकारिता अनुभवों से बना था। हार्वर्ड के एक रिसर्चर जो 20 साल से विल पावर और सेल्फ कंट्रोल पर स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने पाया कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह काम करता है। छोटी सफल एक्सरसाइज इसे मजबूत करती हैं, बड़ी असफल एक्सरसाइज इसे नुकसान पहुंचाती हैं। जो लोग प्रोग्रेसिव सेल्फ कंट्रोल चैलेंज की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी कैपेसिटी में तेजी से बढ़ोतरी होती है। जो लोग कैपेसिटी बनाने से पहले बड़े चैलेंज की कोशिश करते हैं, उनकी कैपेसिटी में प्रोग्रेसिव गिरावट आती है। लेकिन डेविड ने पाया कि आज्ञाकारिता बनाना सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा था। चैप्टर 4, शॉन का प्रिंसिपल। भागने का रास्ता बंद करना। अपने दिमाग को ट्रेन करने के 6 हफ्ते बाद डेविड के सामने एक मुश्किल टेस्ट आया। उसने अपने दिमाग को कमांड दिया था, आज हम चीनी नहीं खा रहे हैं। उसका दिमाग दोपहर 3 बजे तक बात मानता रहा। फिर उसने एक बड़ी बगावत शुरू कर दी। बस एक कुकी, तुम पूरे दिन अच्छे रहे हो, एक से कोई नुकसान नहीं होगा, तुम इसके लायक हो। लालच बहुत ज्यादा था और डेविड को लगा कि वो हार मानने वाला है। फिर उसे मौसाशी का सीन का प्रिंसिपल याद आया, जिसमें वो भागने का रास्ता काट देता है। जब दिमाग को भागने का रास्ता दिखता है तो वो उसे ले लेता है। जब कोई बचने का रास्ता नहीं होता तो दिमाग बात मानता है। मास्टर को कमांड देने से पहले पीछे हटने के सभी रास्ते काट देने चाहिए। मौसाशी अपने दिमाग के भागने के ऑप्शन खत्म करके ड्यूल के लिए तैयारी करता था। वो सबके सामने ड्यूल की घोषणा करता था ताकि शर्म के मारे पीछे ना हटे। वो अपने ओपोनेंट की तब तक स्टडी करता था जब तक उसे ये पता न चल जाए कि भागना लड़ने से ज्यादा खतरनाक है। वो मौत पर तब तक सोचता था जब तक मरना मंजूर न हो जाए, जिससे डर की भागने की ताकत खत्म हो जाए। जब तक ड्यूल आया, उसके दिमाग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बात मानना ही एकमात्र ऑप्शन था। डेविड को एहसास हुआ कि उसने भागने का रास्ता काटे बिना कमांड दिया था। उसका दिमाग रास्ता देख सकता था। किचन में जाओ, अलमारी खोलो, कुकी खाओ। वो दिखने वाला रास्ता कमांड को कमजोर कर रहा था। इसलिए डेविड ने सेन अप्लाई किया। उसने अपने घर की सारी चीनी उठाई और फेंक दी। अब रास्ते के लिए जरूरी था, कपड़े पहनो, स्टोर जाओ, चीनी खरीदो, घर जाओ, चीनी खाओ। वो रास्ता सिर्फ आज चीनी नहीं कमांड मानने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसके दिमाग ने रास्ते को परखा, महसूस किया कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसने ओरिजिनल कमांड मान लिया। डेविड ने इसे सिस्टमैटिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया। कमांड, हर सुबह वर्कआउट करो। सीजन, रात को वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख दो, कमरे में अलार्म लगा दो। रूममेट से कहो कि अगर वो वर्कआउट नहीं करता है तो उसे शर्मिंदा करे। अब बचने का रास्ता। बिस्तर पर रहने के लिए सोशल बेइज्जती जरूरी है, मानना आसान है। कमांड, काम के घंटों में सोशल मीडिया नहीं। सेन, फोन से ऐप्स डिलीट करो, वेबसाइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करो। कलीग से कहो कि चेक करे कि वो सोशल मीडिया पर तो नहीं है। अब बचने का रास्ता रीइंस्टॉल करना, पासवर्ड ढूंढना।
किसी ऐसे को निराश करना है जिसकी बात मानना आसान हो। मौसाशी ने लिखा, योद्धा लड़ाई से पहले मैदान तैयार करता है। वो हार की ओर ले जाने वाले सभी रास्ते हटा देता है, फिर जीत पक्की हो जाती है। येल के एक साइकोलॉजिस्ट जो 17 साल से लालच और विरोध पर स्टडी कर रहे हैं बताते हैं कि एनवायरमेंटल डिजाइन विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। जब लालच का रास्ता मुश्किल बना दिया जाता है तो कंप्लायंस 60 से 80% बढ़ जाता है। मन कोशिश का हिसाब लगाता है। जब लालच के लिए कंप्लायंस से ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है तो कंप्लायंस जीत जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डिजाइन है। लेकिन डेविड को एक और जरूरी चीज पता चली। चैप्टर 5 सॉसन का प्रिंसिपल यानी तुरंत बात मानना। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद डेविड का मन काफी ज्यादा बात मानने वाला बन गया था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। जब डेविड कोई कमांड देता तो उसका मन आखिरकार मान लेता, लेकिन तुरंत नहीं। हमेशा बातचीत का समय होता था। कमांड, अभी बिस्तर से उठो। 5 मिनट में मन। 10 मिनट बाद डेविड उठ जाता। वो बात मान रहा था लेकिन तुरंत नहीं, और वो देरी एक तरह की नाफरमानी थी। उसे मौसाशी की सुशिन यानी तुरंत बात मानने की सीख मिली। योद्धा के शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार तत्काल प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आदेश और निष्पादन के बीच कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि योद्धा प्रहार का आदेश देता है और उसका शरीर हिचकिचाता है तो वो मर जाता है। अपने मन को उसी क्षण आज्ञा मानने के लिए प्रशिक्षित करें जब आप आदेश दें, न कि तब जब वो तैयार महसूस करे। मौसाशी ने तत्काल आज्ञाकारिता को निर्दयतापूर्वक प्रशिक्षित किया। वो खुद को आदेश देता और 1, 2, 3 गिनता। यदि उसका शरीर 3 से नहीं हिला होता तो वो 1 बार के बजाय 10 बार क्रिया करके खुद को अनुशासित करता। उसके मन ने सीखा कि तत्काल आज्ञाकारिता विलंबित अवज्ञा से कम दर्दनाक है। डेविड ने हर सुबह इस प्रोटोकॉल को अपनाया। अलार्म बजता, पैर तुरंत फर्श पर पड़ते। कोई बातचीत का समय नहीं, कोई और 5 मिनट नहीं, तत्काल आज्ञाकारिता। पहला सप्ताह क्रूर था। उसका मन देरी के लिए चिल्लाता, लेकिन डेविड ने मानक बनाए रखा। तत्काल आज्ञाकारिता या नहीं, ये मायने रखता। तुरंत बात मानने पर 1 एक्शन, देर से बात न मानने पर 10 एक्शन। मैथ तुरंत बात मानने के पक्ष में था। 2 हफ्ते के अंदर उसका अलार्म बजने लगता और उसके पैर जमीन पर पड़ने लगते, इससे पहले कि उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता। बात मानना ऑटोमेटिक हो गया था। उसने इसे हर जगह अप्लाई किया। काम करने का फैसला तुरंत शुरू करें, 5 मिनट में नहीं। एक्सरसाइज करने का फैसला तुरंत शुरू करें, इस घटना के बाद नहीं। खाना बंद करने का फैसला तुरंत बंद करें, इस आखिरी निवाले के बाद नहीं। फैसले और एक्शन के बीच का गैप खत्म हो गया, और जब कोई गैप नहीं होता तो नाफरमानी अंदर नहीं आ सकती। मौसाशी ने लिखा, मास्टर तलवारबाज उसी पल हमला करता है जब वो हमला करने का फैसला करता है। फैसले का पल ही एक्शन का पल होता है। शौकिया योद्धा सोचते हैं फिर काम करते हैं। सोच और एक्शन के बीच की देरी ही मौत का कारण बनती है। MIT के कॉग्निटिव साइंटिस्ट जो 16 साल से एक्शन शुरू करने की स्टडी कर रहे हैं ने पाया, लागू करने में देरी से फैसले दोबारा खुलते हैं। जब लोग फैसला करने के बाद एक्शन में देरी करते हैं तो वे फैसले को पलटने का मौका बनाते हैं। जब फैसले के तुरंत बाद एक्शन होता है तो पूरा होने की दर 200% बढ़ जाती है। ये गैप ही वो जगह है जहां नाकामी होती है। लेकिन एक आखिरी प्रिंसिपल था जिसने सिस्टम को पूरा किया। चैप्टर 6 ईशिन का प्रिंसिपल। एक मन एक हो गया। अपनी ट्रेनिंग के 3 महीने बाद डेविड ने अपनी मानसिक आज्ञाकारिता को बदल दिया था, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। कुछ स्थितियों में उसका मन पूरी तरह से आज्ञा मानता था, दूसरी स्थितियों में वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। उसे मौसाशी का आखिरी प्रिंसिपल मिला, ईशिन, एक मन एक हो गया। जो मन अपने आप में बटा हुआ है उसे हुक्म नहीं दिया जा सकता। कुछ हिस्सा मानना चाहता है, कुछ विद्रोह करना चाहता है। ये बंटवारा अंदरूनी लड़ाई पैदा करता है। इसमें महारत हासिल करने से पहले आपको अपने मन को एक करना होगा। मौसाशी ने पाया कि बात ना मानना अक्सर अंदरूनी बंटवारे से आता है। आपका एक हिस्सा जल्दी उठना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। आपका एक हिस्सा सोना चाहता है, खुद को आराम देना चाहता है। जब ये हिस्से आपस में लड़ते हैं तो उस पल जो भी ज्यादा मजबूत होता है वो जीत जाता है, और आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा मजबूत है।
इसका हल? बंटवारे को खत्म करें। एक ऐसा दिमाग बनाएं जिसमें मूल्यों की एक साफ हायरार्की हो। मौसाशी ने अपनी हायरार्की बनाने में सालों मेडिटेशन किया। मास्टरी, आराम, जिंदगी, डर, सच, मंजूरी। एक बार जब ये हायरार्की पूरी तरह से बन गई तो उनके दिमाग में कोई अंदरूनी बंटवारा नहीं था। जब आराम ने नींद कहा और मास्टरी ने ट्रेनिंग कहा तो कोई लड़ाई नहीं हुई। मास्टरी परिभाषा के हिसाब से ज्यादा जरूरी थी। डेविड को एहसास हुआ कि बात मानने में उसकी मुश्किलें हमेशा अंदरूनी बंटवारे से आती थीं। उसका एक हिस्सा डिसिप्लिन, भविष्य का खुद चाहता था। उसका एक हिस्सा आराम, आज का खुद चाहता था। और उसने कभी यह तय नहीं किया था कि कौन सा ज्यादा असरदार है। इसलिए डेविड ने अपनी हायरार्की बनाई। लंबे समय की ग्रोथ, थोड़े समय का आराम, कमिटमेंट, सुविधा, सच, समाज में मंजूरी, सेहत, खुशी, मौजूदगी, ध्यान भटकाना। उसने इन्हें लिखा, याद किया और सबसे जरूरी बात, उसने इन्हें बनाया, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये पसंद नहीं थी, ये कानून थे। अब जब उसके मन ने कहा, ज्यादा आराम से सो, डेविड के एक मन के पास एक साफ जवाब था। आराम से ज्यादा जरूरी है ग्रोथ। हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई अंदरूनी बहस नहीं। हायरार्की बन गई थी। जब उसके मन ने कहा, सोशल मीडिया चेक करो, ध्यान भटकाओ, उसके एक मन ने जवाब दिया, दिखावे से ज्यादा जरूरी है मौजूदगी, हम फोकस्ड रह रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं। अंदरूनी बंटवारा खत्म हो गया। और जब मन एक हो जाता है तो बात मानना नेचुरल हो जाता है, क्योंकि बात ना मानने को सपोर्ट करने वाला कोई बागी ग्रुप नहीं होता। प्रिंसटन के एक रिसर्चर जो 19 साल से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ कॉन्कॉर्डेंस पर स्टडी कर रहे हैं बताते हैं, इंटरनल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ कंट्रोल फेलियर का मुख्य कारण है। जब कंपटीशन करने वाली वैल्यूज का वजन बराबर होता है तो बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जब वैल्यूज को हायरार्की के हिसाब से साफ डोमिनेंट स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो सेल्फ कंट्रोल की सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये इच्छाओं को दबाना नहीं है, ये तय करना है कि कौन सी इच्छाएं डेफिनेशन के हिसाब से ज्यादा जरूरी हैं। चैप्टर 7, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। मौसाशी के ट्रेनिंग सिस्टम को खोजने के 6 महीने बाद डेविड का मन पूरी तरह से ओबीडियंट हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्यूट था। वो तब उठता जब वो उठने का फैसला करता, कोई मोल भाव नहीं। अलार्म बजता, पैर जमीन पर पड़ते, तुरंत ओबीडियंस। जब वो फोकस करने का फैसला करता तो वो फोकस करता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मन को काम करने का ऑर्डर दिया जाता, मन काम करता, पूरी तरह ओबीडियंस। जब वो एक्सरसाइज करने का फैसला करता तो वो एक्सरसाइज करता, कोई एक्सक्यूज नहीं। शरीर को हिलने का ऑर्डर दिया जाता, शरीर हिलता है, पूरी तरह ओबीडियंस। वो वही खाता जो वो खाने का फैसला करता, फैसलों पर कोई क्रेविंग नहीं। मेन्यू को फॉलो करने का ऑर्डर दिया जाता, प्लान, मेन्यू इस तरह है, पूरी तरह से बात मानना। उसके दोस्तों ने ध्यान दिया, तुम रोबोट जैसे हो, तुम बस तय करते हो और करते हो, क्या तुम आम लोगों की तरह स्ट्रगल नहीं करते? डेविड का जवाब, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जिसने अपने मन को बात मानना सिखाया है। हर कोई इसलिए परेशान होता है क्योंकि हर किसी का मन अनट्रेन्ड होता है। उसने मौसाशी के 5 प्रिंसिपल से पूरी तरह मेंटल ओबीडियंस बनाया था। पहला, कोकुरो नो शिहाई, मन पर कंट्रोल, खुद को मास्टर बनाना, मन को सर्वेंट बनाना, कमान मत मांगना, डिसिप्लिन, डिसओबीडियंस रिवॉर्ड, ओबीडियंस। दूसरा, तिन, रेजिस्टेंस से गुजरना, धीरे धीरे मुश्किल होती छोटी कमांड्स, पहले ओबीडियंस कैपेसिटी बनाना, धीरे धीरे कभी वो कमान मत देना जो मन अभी मान नहीं सकता। तीसरा, सेन, भागने का रास्ता काटना, डिसोबीडियंस के रास्ते हटाना, लालच को मुश्किल बनाना, ओबीडियंस को आसान बनाना। एनवायरनमेंट कमांड्स को सपोर्ट करता है। चौथा, सोइन, तुरंत ओबीडियंस, कमांड और एक्शन के बीच जीरो गैप, देरी डिसोबीडियंस है। तुरंत रिस्पॉन्स ट्रेन करना, कोई नेगोशिएशन पीरियड नहीं। पांचवा है एक मन का एक होना,
क्लियर वैल्यू हायरार्की बनाना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना, बराबर वजन की कोई कंपीटिंग डिजायर नहीं, यूनिटी नेचुरल ओबीडियंस बनाती है। डेविड के कलीग ने, जिसने उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, पूछा, तुम्हारे पास इतना जबरदस्त डिसिप्लिन कैसे है? डेविड का जवाब एकदम सही था। मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, मेरा मन आज्ञाकारी है। इसमें एक अंतर है। अनुशासन का मतलब है खुद को चीजें करने के लिए मजबूर करना। आज्ञाकारिता का मतलब है अपने मन को प्रशिक्षित करना। इसलिए मजबूर करना जरूरी नहीं है। प्रशिक्षित मन को मजबूर करने की जरूरत नहीं होती। ये बस आज्ञा का पालन करता है। जैसे एक प्रशिक्षित घोड़े को पीटने की जरूरत नहीं होती। ये सवार के हल्के से दबाव पर प्रतिक्रिया करता है। अध्याय 8, मानसिक आज्ञाकारिता के बारे में सच्चाई। डेविड ने यह सीखा कि ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। आपके मन की अवज्ञा स्थायी नहीं है, ये प्रशिक्षण का परिणाम है। विशेष रूप से अवज्ञा में प्रशिक्षण। हर बार जब आपका मन अवज्ञा करता है और आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आप अवज्ञा को प्रशिक्षित करते हैं। आपका मन सीखता है कि आदेश वैकल्पिक हैं, हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, और अवज्ञा का पैटर्न मजबूत होता है। हर बार जब आपका मन अवज्ञा करता है और आप फिर भी आदेश को लागू करते हैं, तो आप आज्ञाकारिता को प्रशिक्षित करते हैं। आपका मन सीखता है, आदेश अनिवार्य हैं। वे ऐसे निर्णय लेते हैं जिन्हें उनका मन तुरंत रद्द कर देता है, और वे हर बार उस आदेश को स्वीकार करते हैं। 30 या 40 की उम्र तक उनका मन ये सीख चुका होता है कि ये मालिक है और वे सेवक हैं। मोसाशी ने इसका उल्टा किया। अपने प्रशिक्षण के आरंभ से ही उसने अपने मन को बिना परिणाम के कभी भी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करने दी। उसके मन ने सीख लिया कि मालिक की आज्ञाएं निरपेक्ष होती हैं। आज्ञाकारिता ही एकमात्र विकल्प है। डेविड ने अवज्ञा का प्रशिक्षण देने में 35 वर्ष बिताए थे, लेकिन आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण देने के 6 महीनों में उसने इस पैटर्न को पूरी तरह से उलट दिया। क्योंकि जब प्रशिक्षण लगातार होता है तो मन जल्दी सीख जाता है। ये सच है। आप अपने मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रत्येक बातचीत एक प्रशिक्षण सत्र है। या तो आप आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण दे रहे हैं या आप अवज्ञा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोई तटस्थ नहीं है। डेविड ने प्रत्येक क्षण को प्रशिक्षण के रूप में देखना शुरू कर दिया। अलार्म बजता है, प्रशिक्षण सत्र। क्या मैं आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण दूं या अवज्ञा का? फोन चेक करने का आवेग, प्रशिक्षण सत्र। क्या मैं आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण दूं या अवज्ञा का? काम करने का निर्णय, प्रशिक्षण सत्र। क्या मैं बात मानने की ट्रेनिंग देता हूं या न मानने की? बात मानने का हर पल उसके कमांड को मजबूत करता था। बात न मानने का हर पल उसे कमजोर करता। इसलिए उसने हर ट्रेनिंग सेशन में बात मानना चुना। और 6 महीने बाद उसका दिमाग मोसाशी के दिमाग की तरह ट्रेन हो गया। तुरंत बात मानना, कोई रुकावट नहीं, पूरी मास्टरी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर जो 21 साल से आदत बनाने और व्यवहार में बदलाव पर स्टडी कर रहे हैं, ने पाया कि सोच समझकर किए गए इरादे और व्यवहार को लागू करने के बीच का रिश्ता ट्रेन किया जा सकता है। जो लोग लगातार अपने इरादों को लागू करते हैं, वे इरादे और व्यवहार को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। जो लोग इरादों को ओवरराइट होने देते हैं, वे धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। ये न्यूरल पाथवे को मजबूत करना है। हर दोहराव या तो पाथवे को मजबूत करता है या कमजोर। चैप्टर 9, आगे का रास्ता। मोसाशी के तरीके का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को आपकी बात मानने के लिए ट्रेन करने का सही तरीका यहाँ बताया गया है। पहला महीना, मास्टरी बनाना। कोकुरो नो शिहाई, पहचान बदलें। मैं मास्टर हूं, मेरा दिमाग टूल है। छोटे छोटे कमांड देना शुरू करें। 5 मिनट तक शांत बैठें। 3 गहरी सांसें लें। अभी खड़े हो जाएं। जब मन आज्ञा का पालन करता है, सफलता को स्वीकार करें। आज्ञाकारिता को मजबूत करें। जब मन अवज्ञा करता है, तत्काल अनुशासन, आदेश को 5 बार दोहराएं। लक्ष्य, स्वामी सेवक संबंध स्थापित करें। दूसरा महीना, प्रगतिशील फोर्जिंग। तानिन, आदेश की कठिनाई को धीरे धीरे बढ़ाएं। पहला सप्ताह 5 मिनट के आदेश। दूसरा सप्ताह 10 मिनट के आदेश। तीसरा सप्ताह
25 मिनट के आदेश। चौथा सप्ताह 1 घंटे के आदेश। जब तक वर्तमान स्तर पर 90% आज्ञाकारिता न हो, कठिनाई को कभी न बढ़ाएं। लक्ष्य: प्रगतिशील चुनौतियों के माध्यम से आज्ञाकारिता क्षमता का निर्माण करें। तीसरा महीना, बचने के रास्ते बंद करें। प्रत्येक प्रमुख आदेश के लिए सीएन। बचने के रास्तों की पहचान करें। आदेश देने से पहले व्यवस्थित रूप से सभी बचने के रास्तों को बंद कर दें। शारीरिक पलायन: पर्यावरण से प्रलोभन को हटा दें। सामाजिक पलायन: जवाबदेही बनाएं, जो अवज्ञा को महंगा बना दे। रोजाना प्रैक्टिस करें। अलार्म: पैर जमीन पर पड़े, कोई देरी नहीं। रोजाना प्रैक्टिस करें। काम करने का फैसला: काम शुरू होता है, कोई बफर नहीं। रोजाना प्रैक्टिस करें। रुकने का फैसला: वाइस स्टॉप, कोई और गोल नहीं। कमांड और एग्जीक्यूशन के बीच जीरो गैप। पांचवा या छठा महीना, मन को एक करें। ईशिन: अपनी वैल्यू हायरार्की लिखें। डेफिनेशन के हिसाब से क्या किससे ज्यादा जरूरी है। इसे तब तक याद करें जब तक ये ऑटोमैटिक ना हो जाए। जब अंदरूनी टकराव हो तो तुरंत हायरार्की देखें। ज्यादा प्रायोरिटी वाला वैल्यू हमेशा जीतता है, कोई बहस नहीं। रोजाना मजबूत करें। ग्रोथ: आराम, कमिटमेंट, सुविधा। गोल: साफ डोमिनेंस स्ट्रक्चर के जरिए अंदरूनी बंटवारे को खत्म करें। इस ट्रेनिंग के 6 महीने बाद आपका मन आपकी बात मानेगा। कभी कभी नहीं, हमेशा। आखिरकार नहीं, तुरंत। स्ट्रगल के साथ नहीं, नेचुरली। हार्वर्ड के एक रिसर्चर, जिन्होंने 19 साल तक सेल्फ रेगुलेशन ट्रेनिंग की स्टडी की है, ने लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च किया। 6 महीने के स्ट्रक्चर्ड मेंटल ओबीडियंस प्रोटोकॉल पूरे करने वाले सब्जेक्ट 5 साल के फॉलोअप में सेल्फ कंट्रोल, गोल अचीवमेंट और बिहेवियरल कंसिस्टेंसी में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। ट्रेनिंग परमानेंट न्यूरोलॉजिकल बदलाव लाती है। ये टेम्पररी विल पावर नहीं है। ये कमांड को पूरा करने के तरीकों को पूरी तरह से बदलना है। मियामोतो मोसाशी ने लगभग 50 सालों तक अपने मन को पूरे अधिकार से चलाया। उनके मन ने कभी बात नहीं मानी, न मौत का सामना करते समय, न दर्द में, न आराम के लालच में। उनका मन एक पूरी तरह से ट्रेन्ड टूल था, जो उनकी इच्छा के अनुसार तुरंत जवाब देता था। उनके आखिरी शब्द थे, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से मन की बात मानने के साथ जी जाए, जो जेनेटिक्स से नहीं, ट्रेनिंग से मिलती है, ये आपके लिए उपलब्ध है। तलवारबाजी नहीं, भटकते योद्धा वाली जिंदगी नहीं, बल्कि आज्ञा मानने वाला मन। वो टूल जो आपके कमांड पर तुरंत जवाब देता है। वो सेवक जो कभी बगावत नहीं करता। आपके मन की बात न मानना परमानेंट नहीं है, ये ट्रेंड है। और जिसे ट्रेन किया गया है, उसे फिर से ट्रेन किया जा सकता है। हर बार जब आपका मन आपकी बात न माने, तो आपके पास एक चॉइस होती है। बात न मानना स्वीकार करें और ज्यादा बात न मानना ट्रेन करें, या कमांड को लागू करें और बात मानना ट्रेन करें। मोसाशी ने 50 सालों तक हर बार लागू करना चुना, इसीलिए उनका मन पूरी तरह से बात मानने वाला था। अगर इस वीडियो ने मेंटल कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी के बारे में आपका नजरिया बदल दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को एक्टिवेट करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने दिमाग को पहला कमांड क्या देंगे, और इसे पब्लिक में जरूर लिखें। जब मैं अपने दिमाग को कोई खास कमांड दूंगा, तो वो खास एक्शन लेगा, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट उसे लागू करने का पहला कदम है। याद रखें, आप अपने दिमाग से लड़ नहीं रहे हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, और ट्रेनिंग तब काम करती है जब आप लगातार करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो आप अपने दिमाग से मोल भाव करना बंद करने और उसे कमांड करने के लिए तैयार हैं। अब जाओ मास्टरी हासिल करो। अब जाओ आज्ञा मानना सीखो। अब जाओ उस दिमाग को ट्रेन करो जो बात मानता है। बदलाव अब शुरू होता है।